मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं। शिक्षा में खेलों का महत्व। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। विद्वानों ने हर प्रकार की साधना की संपन्नता स्वस्थ शरीर पर ही अवलंबित आश्रित मानी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और सबसे महत्वपूर्ण साधन भी। शिक्षा ग्रहण कर जीवन को व्यवस्थित रखने और कर्मों के नियम के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जीवन में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्व है कि वह हमें कर्म के प्रति उदासीन नहीं होने देता, काम के प्रति उदासीन नहीं होने देता और हमारा मस्तिष्क भी प्रमादी नहीं होता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इससे स्पष्ट है कि मस्तिष्क जो हर प्रकार की क्रियाओं का नियामक है, भली प्रकार तभी काम कर सकता है जब शरीर स्वस्थ होगा। शिक्षा मानव जीवन का प्रवेश द्वार है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अल तेकर ने लिखा है, शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का निरंतर लगातार सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बढ़िया बनाती है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य शांति और आनंद प्राप्त करना है। ये आनंद और शांति उचित शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा हमारा सर्वांगीण चारों तरफ से विकास करने में सहायक होती है। हम शिक्षा प्राप्त किए बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, प्रगति नहीं कर सकते। इस प्रकार शिक्षा सफलता की कुंजी है। शिक्षा जीवन संग्राम की रहस्यमयी मंजूषा के अमूल्य, कीमती और उपयोगी रत्न हमें प्रदान करती है। अतः इसे पाने के लिए हम सबको सतत का अर्थ लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। इस विकास में हमारे स्वस्थ शरीर का सबसे बड़ा योगदान होता है। शरीर की स्वस्थता बहुत कुछ खेल कूदों पर निर्भर करती है। खेल कूद न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वह मन को भी स्वस्थ और संतुलित रखते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क ही शिक्षा ग्रहण करने में शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। इस तरह शिक्षा और खेल कूद एक दूसरे से घनिष्ठ मतलब मजबूत रूप से संबंधित है। काया राखे धर्म है कथन के अनुसार जीवन के सभी धर्मों की साधना शरीर में ही होती है। यदि शरीर ही स्वस्थ ना हो तो शिक्षा कैसे ग्रहण की जा सकेगी, और यदि शरीर गवाकर शिक्षा ग्रहण कर भी ली तो उस ज्ञान का क्या होगा। उस शरीर के काम तो उसका ज्ञान जमा अर्जन, ज्ञान को प्राप्त करना, तो उस शरीर के काम तो उसका ज्ञान अर्जन नहीं आ सकेगा। अतः खेलों का शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त बहुत अधिक महत्व है। खेलों के द्वारा भी अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सहयोगी भावना, सामूहिक विकास, त्याग भावना, उदारता, सहनशीलता आदि मानवीय गुणों का विकास करने में खेल कूद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। इस महान गुणों को हम खेल में अपने जीवन में उतार लेते हैं। नीरस ज्ञान के उपदेश इन्हें ग्रहण कराने में उतने सफल नहीं होते। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक हैं। खेल अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ घरों में खेले जा सकते हैं जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, लूडो, कैरम आदि। कुछ मैदानी खेल है जैसे कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, घुड़सवारी, तैराकी, दौड़, कुशल कूद आदि। हर खेल में अंग संचालन होता है, अंग क्रियाशील होते हैं जिससे हमारी मांसपेशियां स्वस्थ और बलिष्ठ का अर्थ ताकतवर होती है। व्यायाम न केवल शरीर को पुष्ट स्वस्थ रखता है बल्कि प्राण शक्ति को बढ़ाता है। खेल शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों को बढ़ाने में पूरी तरह से योग्य है। खेल कूद एक सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। अनेक विषयों का ज्ञान हम खेल कूद के माध्यम से लेते हैं। कुछ तो ऐसे गुण हैं जो खेल खेलने से ही सहज आसान रूप में आ जाते हैं। उनका मौखिक शिक्षा
पर ग्रहण का हो पाना कदापि संभव नहीं। शिक्षा और खेल एक ही सिक्के के दो पहलू है। खेलों में शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर ही पूर्ण मनोयोग से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जो मनुष्य में लंबे समय से ज्ञानोपदेश से संभव नहीं होते, जो गुण मनुष्य में लंबे समय से ज्ञान के उपदेशों से संभव नहीं होते, वह खेल कूद से सहज रूप में ही आ जाते हैं। अतः शिक्षा में खेल कूद की अनिवार्य आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।